प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और कुंभ का ऐसा माहौल पूरे देश दुनिया में तैयार हुआ है कि हर कोई चाह रहा है प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी में गोता लगा ले, आस्था की डुबकी लगा ले ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। लेकिन इस बार का जो कुंभ लगा है वो विवादों में ज़्यादा है। पहले आग लगती है, फिर भगदड़ में लोगों की मौत होती है और अब जाकर कुंभ जब ठीक हुआ तो आज एक दिन पहले शनिवार की रात में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है जिसमें 20 लोगों की जाने जाती है और उस घटना में 9 बिहारी मर जाते हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव दोनों ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये दोनों नेता करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं और बिहार में बवाल बचा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, देश भर के तमाम बिहारियों से या देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक YouTube पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रयागराज कुंभ को लेकर अब तक कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार सियासी बयानबाजी और टिप्पणी हो चुका है और कुंभ पर इस बार खूब बवाल बचा हुआ है। कुंभ मेला में सबसे पहले एक आग लगती है, आग लगने पर वहाँ की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जाते हैं, फिर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त किया जाता है। उसके बाद मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो है वो एक भगदड़ मचता है जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन उस घटना के बाद प्रशासन और सरकार की खूब छीछालेदर होती है, लेकिन उसके बाद से सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन एक बार फिर शनिवार की देर रात दिल्ली स्टेशन पर कुंभ जा रहे यात्रियों में अचानक भगदड़ मच जाती है। कहा जाता है कि 16 नंबर स्टेशन से 7 नंबर पर जाना था और इसी दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ में करीब 20 लोग कुचल कर मौत हो गई और उनमें 9 बिहारी शामिल हैं। और इस घटना के बाद मीडिया में बयान देते हुए लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये घटना दुखद है, पीड़ादायक है, रेल मंत्री को इसमें जिम्मेवारी लेना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पत्रकारों ने कहा कि कुंभ पर क्या कहेंगे आप, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, आस्था की भीड़ उमड़ रही है, तो लालू यादव कुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ क्या होता है, कुंभ से क्या मतलब है, ये सब बेकार की बातें हैं और ये शब्द, लालू के शब्द करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि करोड़ों हिंदू उमड़ रहे हैं, प्रयागराज जाना चाहते हैं, एक बार डुबकी लगाना चाहते हैं। अगर लालू जी को यकीन नहीं है तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, किसी भी ट्रेन में चले जाएं, उन्हें पता चल जाएगा कि हिंदुओं का आस्था का किस चरम पर पहुंच चुका है और उनके आस्था को किस तरीके से वो मजाक कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। अगर उनको विश्वास नहीं है तो हाईवे पर चले जाएं, देश के चाहे किसी भी हाईवे पर चले जाएं जो प्रयागराज से जोड़ता है, तो उनको पता चल जाएगा कि गाड़ियों की काफिला कितनी लंबी है, लोग कैसे किस आस्था के साथ जा रहे हैं। और वैसे लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाना किसी भी नेता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं होगा। फिर लालू जी को ये सोचना चाहिए था बोलने से पहले। और अगर कुंभ कुछ नहीं होता है तो फिर लालू जी को ये भी तो सोचना चाहिए कि रैलियों से क्या होता है। फिर कुंभ में लोग ना जाएं तो फिर चुनावी रैलियों में क्यों जाएं, फिर बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में जाकर क्यों धूप में आपको सुने, और सुनने से मिलेगा क्या, बच्चा पढ़ेगा, नौकरी लगेगी, तभी उसके घर में खाना पानी या कुछ भी आएगा, वो अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन नेताओं के भाषण सुनने से क्या होगा। अगर कुंभ में जाने से कुछ नहीं होता है, मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता है, तो फिर नेताओं के भाषण सुनने से क्या होता है, ज़रा इसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए। अब अगर हम बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने उनसे भी 2 कदम आगे निकले और पप्पू यादव बोल दिए कि कुंभ के नाम पर देश में मजाक चल रहा है और कुंभ में साधु संत और नेता डुबकी लगाकर सब कुछ गंदा कर चुके हैं।
उनका साफ साफ कहना है कि साधु संत और नेता कुंभ में डुबकी लगाकर आतंक मचा दिए हैं, पूरा खराब स्थिति है और उन्होंने सरकार को घेरा और पूरी तरह से उन्होंने चोट किया, इस पूरे कुंभ को मजाक बना दिया एक तरह से। और ये शब्द भी बोलने से पहले पप्पू यादव को सोचना चाहिए था कि वो क्या बोल रहे हैं। साधु संतों पर और सनातन पर उन्हें हमला करने का कोई हक नहीं है, और सिर्फ सनातन पर नहीं बल्कि किसी भी धर्म पर किसी को हमला करने का, कटाक्ष करने का कोई भी हक नहीं है। फिर कुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहीं से सही नहीं है। और पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के बयान आने के बाद अब बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं, जेडीयू के नेता पलटवार कर रहे हैं, या बाकी दलों के नेता इन नेताओं की कड़ी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हिंदू को नीचा दिखाना चाहते हैं, सनातनी को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये उसी पर रोटियां सेक करके एक खास समुदाय के लोगों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन अब ये चलेगा नहीं। इनको समझना चाहिए कि जब करोड़ों लोग प्रयाग पहुंच रहे हैं तो फिर करोड़ों लोगों की आस्था के साथ इन्हें मजाक करना कितना भारी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव की बयानों की चर्चा खूब हो रही है। ट्वीट पर, एक्स पर खूब ट्रोल हो रहे हैं ये नेता, खूब वायरल हो रहे हैं नेता, सोशल मीडिया पर इनकी कड़ी निंदा की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इससे सियासी दलों के नेताओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी पर फ़र्क पड़ता है तो वो देश के आम जनता पर फ़र्क पड़ता है। फिलहाल हम यही कहेंगे, लोगों से सूर्य विहार की टीम यही कहेगी कि अगर आप इस भगदड़ में, इस भीड़ में प्रयाग जाना चाहते हैं तो 2-4 दिन रुक जाइए, भीड़ काफ़ी है। हमने आज कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी वालों से संपर्क किया, प्रयाग जाने के नाम पर उनसे जानकारी जुटाई कि गाड़ियां चाहिए, लेकिन एक भी गाड़ी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तमाम गाड़ियां प्रयाग के लिए जा रही हैं, बुक हैं, मिलने में समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ है। लाखों गाड़ियां प्रयाग पहुंच रही हैं और कतार में है, लंबी बुकिंग चल रहा है। ट्रेनों का हाल भी बहुत बुरा है, टॉयलेट में लोग बैठकर प्रयाग तक पहुंच रहे हैं, ट्रेनों में लटक कर लोग प्रयाग जा रहे हैं। स्थिति ये है, भयावह स्थिति है। इसलिए आप अपनी यात्रा को 2-3 दिनों के लिए टाल सकते हैं। जब सामान्य होगा तब आप प्रयाग ज़रूर जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में न डालें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।